नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी को श्रावण शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। मित्रों, आज बहुत दिनों के बाद में मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं और मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं अब खंडन मंडन के चक्कर में पड़ूंगा। आप देख रहे हो मेरे चैनल पर बहुत समय से भगवान के दर्शन, देवी देवताओं में दर्शन है, श्री राधा रानी के, भगवान कृष्ण के, या फिर सीताराम के राम दरबार के, भगवान शिव के, उन सभी के दर्शन आपको प्राप्त हो रहे थे और आगे भी होते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आपको हमारा प्रयास है। तो ये चैनल जो बना था आरंभ से ही हमने खंडन मंडन के लिए किया था, तो अब दोबारा से मुझे खंडनार्थ वीडियो बनाना पड़ रहा है। लगता है कि युद्ध का बिगुल बज चुका है। हालांकि मुझसे पहले, मतलब बीच में अभी जो कर रहे हैं खंडन, आह्वान चैनल के शिवांश नारायण द्विवेदी जी बना रहे हैं, सनातन शंकर जी बना रहे हैं। तो मित्रों, ये दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कीजिए, सनातन शंकर और आह्वान चैनल। अगर आपने मैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, आपको जानकारियाँ मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों का लिंक मैंने डाल दिया है। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो हमारे बंधु हैं और अद्वैत परंपरा को मानने वाले पंचदेवोपासक हैं। तो अब शुरू करते हैं। एक रोशनदास करके एक व्यक्ति है, कोई लड़का है, जिसने भगवान शिव का अपमान किया है। ये तथाकथित जगत गुरु रामपाल के का शिष्य है और उसकी परंपरा को मानता, जिसकी कोई परंपरा है ही नहीं। ये विवादास्पद व्यक्ति है, तो उसके शिष्य भी विवादास्पद होंगे। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कौन क्या है। और परंतु हमारे जो देवी देवताओं पर आक्षेप करेंगे तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इस बात को कान खोल कर सुन लें। अगर हमारे शिव जी का अपमान करो, भगवान शिव का अपमान करोगे, राधा रानी का अपमान करोगे, अगली वीडियो रोशनदास इसी पर लेकर आ रहा हूँ और इतनी धज्जियाँ उड़ाऊंगा तेरी मैं, तो याद रखेगा 7 जन्म में। और कबीर को ये परमेश्वर मानते हैं, वो कबीर दास जी महाराज, वो तो राम जी का स्वयं को कुत्ता तक बोलते थे। हो तो कुतड़ा राम का, कबीरा मेरा नाम, बंदी प्रेम की जेवड़ी, जित खेत तित जाऊँ। इन्होंने कबीर दास जी का नाम बदनाम करके रखा हुआ है। ठीक है, वो तो परम राम भक्त थे, उन्होंने कभी स्वयं को परमेश्वर नहीं कहा। और कबीरपंथी जितने भी हैं, मेरे जो मित्रगण हैं, वो कबीर दास जी को कभी उन्होंने भगवान नहीं बताया, भगवान का निर्गुण सेवक ही बताया है। तो वक्त आने पर उनका इंटरव्यू मैं लेकर के आऊँगा, जो खुले मंच से इनकी धज्जियाँ उड़ाएंगे। और अब मैं लेने जा रहा हूँ, वो बात रखने जा रहा हूँ दारूक वन के विषय को। ये लोग जो विवादास्पद हैं, आर्य समाज की पुस्तक है पौराणिक पोल प्रकाश, पौराणिक पोप पर वैदिक तोप, इस तरह की किताबें उन्होंने छापी हुई हैं। वहाँ से उठा करके ये बोलते हैं और आर्य समाज को गाली भी देते हैं। इनसे बड़ा दोगला कौन है? अरे तुम्हारा अपना कोई सिद्धांत है कि नहीं? अब रोशनदास सुन जरा कान खोल कर, तुझे मैं बताता हूँ। भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें करी हैं इसने, जो बोला है दारूक वन में। अब मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता, परंतु मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। उसकी वीडियो चला नहीं सकता, कारण यह है यूट्यूब पर स्ट्राइक आ जाएगी, कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। इस कारण से हम नीतियों के अंतर्गत आपको वीडियो दिखा नहीं सकते। परंतु इंस्टाग्राम पर इसकी आप इसने जो बकवास करी है, भगवान शिव जी का अपमान किया है, भगवती श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान का अपमान किया है, देवी भागवत को लेकर के अपमानजनक विषय बातें कही हैं। और बड़े गजब की बात यह है कि इस पर कोई FIR भी नहीं कराता है और सरकार इस पर संज्ञान भी नहीं लेती है। मैं हाथ जोड़ करके सरकार से ये दरखास्त है कि इस व्यक्ति और इन जैसे व्यक्तियों पर कानूनी शिकंजा कसें, जो हमारे भगवान का अपमान करते हैं। और इनको एक बात बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी काशी से ही सांसद हैं,
और उन्हीं शिवलिंग को स्वयं वो अभिषेक भी करके आए हैं। जिन राधा रानी का अपमान करते हो, उन्हीं राधा रानी के वहाँ पर श्री जी महल बरसाना में जा चुके हैं। हमारी जो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उन वहाँ पर भगवान कृष्ण की धरती पर जा चुकी हैं, गोवर्धन वृंदावन में दर्शन कर चुके हैं, जिनको तुम गालियाँ देते हो। क्या तुम राष्ट्रपति से भी बड़े हो गए? तुम्हारी बात को मान्यता कौन देता है? हमारे जगतगुरु शंकराचार्य को तुम गालियाँ बकते हो, उन भी तुमको प्रमाणिकता नहीं दी, किसी ने भी नहीं दी। अब बात रखता हूँ दारुक वन की। दारुक वन में ये लोग कहते हैं कि शिव जी का लिंग कट के गिर गया था। उनको हिजड़ा तक ये बोलते हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। वास्तव में हकीकत क्या थी? ये कहते हैं कि ऋषि मुनियों की पत्नियां दारुक वन में जिनकी परीक्षा लेने भगवान शिव पहुँचे, वो ऋषि पत्नियां भगवान शिव से लिपट गई और ऋषियों ने उनको श्राप दिया कि तुम्हारा लिंग कट कर गिर पड़े। क्या वास्तव में शिव जी का लिंग कट के गिरा था? लिंग का तात्पर्य यहाँ पर शीशन से नहीं है मित्रों, ज्योतिर्लिंग की बात की गई है। वो कथा मैं आपको बताता हूँ। कोटि रुद्र संहिता में अध्याय 12 में ये आती है, ये 17वें श्लोक से लेकर के, और यहाँ पर ये इधर 18वें श्लोक तक आप देखिए। मैं आपको कथा पढ़ के बताता हूँ, आप खुद निर्णय करेंगे। तो सूत जी कथा सुना रहे हैं कि मुक्ति नाथ नामक शिवलिंग बड़ा अद्भुत है। उनके दर्शन और पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। चारों दिशाओं में उत्तम लिंग का वर्णन इसमें यहाँ पर किया गया है। आपसे अब क्या सुनना चाहते हैं? तो इति शिव पुराण महापुराण भाषा टीकाया चंद्र कोटि रुद्र संहिता। तो यहाँ पर कहा गया है कि चौथे श्लोक के बाद पहले दारुक वन में ब्राह्मणों का जो वृत्तांत हुआ, कल्प भेद की, व्यास जी के कल्प भेद की कथा सुनी है, और उसके बाद में हे ऋषि सप्तम, जहाँ दारुक नाम का श्रेष्ठ वन है, नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर हुए शिव भक्त ऋषिगण रहते थे, और वे मुनीश्वर तीनों कालों में निरंतर शिव जी की आराधना करते थे और पूजन करते थे, अनेक प्रकार के स्तोत्रों की स्तुति करते थे। आपको स्क्रीनशॉट में दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। इसी अंतर में साक्षात नील लोहित शंकर विकट रूप धारण करके, ट्रांसलेशन हिंदी बता रहा हूँ मित्रों, उनकी परीक्षा के लिए निमित्त प्राप्त हुए साक्षात दिगंबर अति तेजस्वी विभूति भूषण से शोभायमान कामियों के समान चेष्टा को किए हुए, हाथ में ज्योतिर्लिंग को धारण किए हुए। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की बात की गई है, यहाँ पर शिशन की बात नहीं की गई है। मूर्खों, जरा गौर से देखिए, आप इसमें जरा देख लो तुम भी स्क्रीनशॉट में। यहाँ पर लिखा भी है कि दिगंबरो तेजस्वी भूति भूषण भूषिता चेष्टाम करो दृष्टाम हस्ते लिंगम विधारयन। यहाँ पर हाथ में लिंग को धारण किए हुए, ठीक है, उस चमकदार तेजस्वी लिंग को ये अपने हाथ में रखे हुए थे, परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने दिगंबर रूप बनाया हुआ था। तब वहाँ पर स्वयं भक्तों से प्रसन्न हुए भगवान शिव मन से उन वनवासी मुनियों की भलाई के लिए प्रसन्नता से उस वन में आए, परीक्षा लेने के लिए आए थे। बिना परीक्षा के कुछ नहीं मिलता, ठीक है। आप परीक्षा में पास हुए बिना जो है कुछ नहीं, नौकरी तक नहीं पा सकते, तो भगवान को आप कैसे प्राप्त करोगे बिना परीक्षा पास किए? तो उनको देखकर ऋषि पत्नी परम त्रास को प्राप्त होकर व्याकुल हुई। कोई हैरान हो गई, विस्मित हो गई होकर वहाँ आई। तो तथा कोई हाथ पकड़ के परस्पर आलिंगन करने लगी। वो स्त्रियों ने भगवान शिव को स्पर्श नहीं किया, भगवान शिव से नहीं लिपटे। वो स्त्रियां, ऋषि पत्नियां आपस में ही आलिंगनबद्ध हो गई। यहाँ पर लिखा है परस्परम तो परस्परम तो संघर्ष आत्सम मग्नस्ता स्त्रीस्तदा। तो यानी कि वो स्त्रियां परस्पर ही आपस में
आलिंगन करके अति प्रसन्न हुई। और इसी अवसर में वे श्रेष्ठ ऋषि भी वहाँ आए और उनके विरुद्ध रूप जो भगवान आगे सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। इसी अवसर में वे श्रेष्ठ ऋषि भी आए और उनके यानी कि भगवान शिव को बोल रहे हैं ऋषिगण, उनके विरुद्ध रूप को देखकर वे दुखी तथा क्रोध से व्याकुल हुए। उस समय दुखित हुए शिव जी की माया से मोहित हो वे ऋषि आपस में ही बोले कि यह कौन है। जिस समय अवधूत और दिगंबर कुछ न बोले, भगवान शिव को कह रहे हैं, वे ऋषि परस्पर अपरम ऋषि उन भयंकर पुरुष से कहने लगे, तुम वेद मार्ग को लोप करने वाले विरुद्ध कार्य को करते हो, इसी कारण तुम्हारे लिंग गिर जाए। यहाँ पर शिशन की बात नहीं चल रही है कि कट के गिर जाने की बात कहीं पर भी नहीं है। मैं ये 17वां श्लोक है, उसकी संस्कृत में आपको बता देता हूँ। त्वया विरुद्धम क्रियते वेद मार्ग विलोति यत ततस्वदीयं तल्लिंगम पतताम पृथ्वी तले। सूत उवाच इत्युक्ते तु तदा तैश्वलिंग च पतितम क्षणात्, कि तुम्हारा यह लिंग जब पतताम पृथ्वी तले, कि इसी समय भूमि पर गिर जाए, ठीक है ना, यह लिंग भूमि पर गिरे। और सूत जी बोले ऐसा उन ऋषियों के कहने पर उन अद्भुत रूपधारी शिव जी का वह लिंग क्षण भर में भूमि पर गिर पड़ा और वह लिंग आगे स्थित हुआ, अग्नि के समान जलने लगा, पाताल में गया, स्वर्ग में गया, उसी प्रकार से प्रज्वलित होकर भ्रमण करने लगा, कहीं भी स्थिर न हुआ। वो स्थिर हो जाए, संपूर्ण लोक व्याकुल हुए, ऋषि दुखित हुए और देवता और ऋषि कोई भी कल्याण को प्राप्त नहीं हुए। जिन्होंने शिव जी को नहीं जाना था वे संपूर्ण देव ऋषि दुखित होकर परस्पर ब्रह्मा जी की शरण में गए और वहाँ उनमें सभी उन ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उनकी स्तुति करके सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी से वे वृत्तांत कहने लगे। तो ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, जानने वाले भी आप लोग ऐसे निंदित काम को करते हैं। यदि बिना जानने वाले ऐसा करें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। शिव देव से विरोध करके कौन पुरुष अपनी कुशलता चाहता है? जो मनुष्य मध्याह्न समय में प्राप्त हुए अश्वगत को सत्कार नहीं करता है तो वह अतिथि उसके पुण्य को लेकर अपने पापों को देकर लौट जाता है। यदि साक्षात शिव जी आवे तो फिर कहना ही क्या। और सत्य बात उन्होंने कही, सत्य बात मैं कहता हूँ, जब तक तीनों लोकों में शुभ लिंग कहीं स्थिर नहीं होता तब तक आप ऐसा उपाय करें जिस इस लोक में स्वास्थ्य हो। शिव जी के ज्योतिर्लिंग को मन से ध्यान करो। तो ये कथा आई है, अब यहाँ पर बताया गया है, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं शुभ लिंग, जब तक ये शुभ लिंग अगर तुम उसको तो मित्रों ये कथा यहाँ पर शिव महापुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता में अध्याय नंबर 12 में ये श्लोक आए हैं जिनमें कथा आई है। अंत में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी का द्रोही कभी फल नहीं पाता जब तक ये दिव्य लिंग की स्थापना नहीं होगी विधिवत रूप से, तब तक किसी का शुभ नहीं होगा। तो ये कथा आई है मित्रों, यहाँ पर जो है शीशन कट कर गिरने की तो बात आई ही नहीं है। लिंग का अर्थ प्रतीक चिन्ह होता है। मूर्खों, कुछ संस्कृत पढ़ लिया करो। जय श्री राम, हर हर महादेव। मूर्ख मैंने इन लोगों को बोला, रोशनदास जैसे लोगों को, जो इनकी बातें सुन करके लोग भ्रमित होते हैं।